ये एक बहुत बड़ी साजिश है एक माइनॉरिटी कॉलेज में, जिसका नियम है कि वहां 2/3 सदस्य माइनॉरिटी होने चाहिए, सिख समुदाय न होके उन नियमों का भी उल्लंघन किया गया है और पूरी तरह से उस पर कब्जा अभी दिलीप जायसवाल। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह है कि बिहार के एक भाजपा के बड़े नेता जो दिवंगत हो चुके हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका इस रोल को, इस कॉलेज को कब्जाने में उनका क्या। अभी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बरसों से षड्यंत्र करके ये मामला जो उजागर हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, और उन्हीं के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जितने मीडिया के बंधु आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जिस MGM माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसके बारे में बिहार के हर जिले में जनता को बताया जाए कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत उस कॉलेज के संस्थापक मोलेश्वर सिंह जी के दोनों पुत्र गुरुदयाल सिंह और करतार सिंह को उस कॉलेज के ट्रस्टी से बाहर किया गया, और कैसे वहां पर क्लर्क का काम करने वाले दिलीप जायसवाल जी ने उस पूरे कॉलेज पे कब्जा कर रखा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है एक माइनॉरिटी कॉलेज में, जिसका नियम है कि वहां 2/3 सदस्य माइनॉरिटी होने चाहिए, सिख समुदाय के होने चाहिए, न होके उन नियमों का भी उल्लंघन किया गया है और पूरी तरह से उस पर कब्जा अभी दिलीप जायसवाल जी का है। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह है कि बिहार के एक भाजपा के बड़े नेता जो दिवंगत हो चुके हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका इस रोल को, इस कॉलेज को कब्जाने में उनका क्या रोल था। मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूं, ये सरकार का काम है, चूंकि सरकार जांच कर रही है। सरकार से हमने डिमांड की है कि जिस तरह से उस माइनॉरिटी कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है दिलीप जायसवाल जी ने, उसकी जांच होनी चाहिए, और ये भी जांच होनी चाहिए कि किन किन पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के परिवार के लोग उससे फायदा उठाए हैं। क्योंकि दिलीप जायसवाल जी जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के मुंह बोले भाई। तो जहां बिहार की जनता को लूटने का सवाल होता है, जहां बिहार के लोगों को का शोषण करने का सवाल होता है, ये सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन के ये लोगों को लूटते हैं। तो हमारा प्राइम जो डिमांड है वो यही है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से जो उसके आजीवन ट्रस्टी गुरुदयाल सिंह और करतार सिंह थे, उनको कैसे बाहर किया गया और क्यों बाहर किया गया। माइनॉरिटी कॉलेज है तो 2/3 लोग अगर माइनॉरिटी सिख समुदाय से होने चाहिए तो वो क्यों नहीं। आखिर पिछले 25 सालों से दिलीप जायसवाल जी ने कैसे उस कॉलेज को कब्जा करके रखा है, सरकार ने अब तक इस पर कदम क्यों नहीं उठाया। और बाकी की बातें जो है इस प्रेस मीट की, वो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आप लोगों को बताएंगे। क्या कहेगा सर इसी रखने का मुख्य? माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बरसों से षड्यंत्र करके ये मामला जो उजागर हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए जन स्वराज पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया है। इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, और उन्हीं के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस तरह से षड्यंत्र में लिप्त हैं। इस पर हम लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे व्यक्ति के बारे में वो बोलें कि आज क्या हो गया कि जो बोलते थे वो कि न खाने देंगे न खाएंगे, ऐसा स्थिति में ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना के रखे हुए हैं। दिलीप जायसवाल के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या उसका कोई साक्ष्य है? साक्ष्य अब आरोप लगा है, और वाईवी गिरी हमारे जो जन स्वराज पार्टी के अधिवक्ता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे।
और मामला को पूरा उजागर करेंगे। उनके पास प्रूफ हाथ लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राबड़ी देवी के रिलेशन के साथ जो बता रहे हैं आप लोग कि दिलीप जायसवाल के साथ मतलब कि आते हैं, तो इसलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं दिलीप जायसवाल को? नहीं, दिलीप ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा, बिना कुछ निकले आरोप नहीं लगाया जाएगा। ये तो पता ही चल रहा है कि उनके समय में भी थे, और चोर चोर मौसेरा भाई जो बोला जाता है ना, ये एक दूसरे का विरोध करके तो आते हैं, लेकिन कोई मामला अगर आता है तो उसमें ये अंदर से एकजुट रहते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। नहीं, उसमें जो प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें गुरुदयाल सिंह और उनकी बहन अमृत कौर भी बैठे थे, और उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि ऐसा ही हुआ है, और उन लोगों ने इस बात की गुहार लगाई है सरकार से कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये खुलासा होने के बाद उनको जान का खतरा है। तो मान लीजिए ये मोटिव हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिकल मोटिव लेके बैठे हैं, लेकिन उनके घर के लोग तो पॉलिटिकल मोटिव लेके नहीं बैठे हैं। जब ये नियम है कि 2/3 लोग माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी से होने चाहिए, तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि सबको बाहर करके और उस पर पूरा दिलीप जायसवाल जी अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं? इस सारे मामले की बिहार सरकार से हम लोग अपील करेंगे कि तत्काल जांच कराए और निष्पक्ष जांच कराए, कि ताकि ये षड्यंत्रकारी लोगों का पर्दाफाश हो सके। आपका परिचय क्या है सर? परिचय क्या होगा? मैं दिवाकर पाठक, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी बक्सर।